हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.2। दोस्तों इसका जो सबसे पहला सवाल है उसमें कह रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो जो हमें इसमें 5 खंड दिए हुए हैं, इनमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है और ऐसे ही हमें क्या करना है, पाँचों के मान निकालने हैं। तो पहला सवाल दिया है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हम देखेंगे जो हमें साइन 60 कॉस 30 अंश और साइन 30 अंश कॉस 60, इनकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। और इन वैल्यू को मैंने पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने बता दिया है कि इन सभी के जो कोणों के साथ मान होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के, वो क्या क्या होते हैं, सारणी के रूप में एक बना दिया है। उसको सबसे पहले आप देखिए, फिर हम इस प्रश्नावली 8.2 को करेंगे। और जब तक हमें ये पता नहीं होंगे तब तक हम आगे की जो प्रश्नावली है हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम इसमें देखेंगे, हमें पता है साइन 60 का मान क्या होता है। साइन 60 का मान होता है दोस्तों √3/2। फिर कॉस 30 का मान क्या होगा, कॉस 30 का जो होता है वो होता है हमारा, ये भी होता है √3/2। मैंने बताया था कि जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का होता है। जब टेबल बताई थी, सारणी बताई थी, उसमें मैंने ये सभी बताए हैं। और फिर हमें साइन 30 का मान पता होना चाहिए। साइन 30 का मान होता है, ये होता है 1/2। और कॉस 60 का मान क्या होता है, ये भी 1/2 होता है। फिर हम यहाँ पर इसमें रख देंगे, तो साइन 60 का मान कितना है, ये है √3/2। कॉस 30 का भी मान ये √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। फिर कॉस 60 का मान ये भी 1/2 है। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 की गुणा √3 से होगी तो क्या होगा, सिर्फ 3 आएगा। 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। जब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हर इनका समान है। जब हर समान होता है तो हम एलसीएम जो है सेम वही ले लेते हैं। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, फिर 1 आ रहा है, 1 की गुणा 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, 4 एकम 4, फिर 1, 1 एकम 1। तो ये हो गए हमारे, यहाँ पर 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये 4 और बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर जो है 1 आ गया। ऐसे ही हम इसका जो सेकंड नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यू देखेंगे। इनकी वैल्यू क्या होती है, जो tan 45 होता है इसका मान होता है 1। कॉस 30 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2। और जो साइन 60 होता है इसका मान क्या होता है, इसका भी मान होता है √3 और बटे में 2। जब हम इसमें मान रख देंगे ये सभी तो क्या होगा, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन 60, साइन 60 का मान कितना है, ये भी हमें √3/2 का स्क्वायर दिया है। फिर यहाँ देखेंगे हम दोस्तों, √3/2 का स्क्वायर ये माइनस का है और √3/2 का स्क्वायर ये प्लस का है। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, 0 बचेगा। और इस प्रकार 2 गुणा 1 का वर्ग कितना होगा 1, प्लस जब हम इसमें से इसको घटाएंगे ये बचेगा 0। और इस प्रकार 2 एकम 2, 2 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार इसका जो सेकंड नंबर है वो हमारा सॉल्व हो गया। तीसरा खंड है दोस्तों कॉस 45 बटे सेक 30 अंश प्लस कॉसिक 30 अंश। तो हम सबसे पहले इसमें इन सभी के मान देखेंगे, क्या क्या होते हैं मान। जो कॉस 45 होता है इसका मान होता है 1/√2। जो सेक 30 होता है उसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा दोस्तों, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर कॉसिक 30 देखेंगे, कॉसिक 30 साइन, मतलब कॉसिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। जब 1/2 को हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉसिक 30 बराबर ये आ जाएगा मान 2। फिर हम इसमें इनकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ देखेंगे हम कॉस 45, कॉस 45 का मान कितना है 1/√2।
सेक 30 का मान है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान कितना है, ये 2 दिया है। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे हम क्या लगा लेंगे, 1 लगा देंगे। फिर हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3, और यहाँ पर √3 से √3 को भाग देंगे तो 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 की जब हम √3 से भाग करेंगे तो √3 आएगा, और √3 की जब 2 से गुणा होगी तो क्या आएगा, ये 2√3। अब क्या होगा दोस्तों, इनकी हम गुणा इनसे कर देंगे और इधर इनकी गुणा इनसे हो जाएगी। फिर यहाँ देखेंगे हम √3 की जब 1 से गुणा करी तो ये हो गया √3, और बटे में √2 इंटू 2 प्लस 2√3। इस प्रकार हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों इसके बटे में क्या आ रहा है, ये रूट के अंदर वैल्यू आ रही है, और हम जब हर होता है जो हर में रूट की वैल्यू को रखते नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसका परमीकरण करेंगे। और परमीकरण करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या चीज है। इसमें जब कॉमन आ रही है तो कॉमन वाली चीज को हम बाहर ले लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे ये हो जाएगा √3/√2 इंटू ये हो जाएगा 1, और अपॉन में यहाँ से 2 दोनों में कॉमन है तो 2 ले लेंगे हम बाहर। इस प्रकार यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस √3। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये 1 और अपॉन में 1 प्लस √3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका परमीकरण करेंगे। परमीकरण में क्या होता है, परमीकरण करने से हमारा ये जो रूट वाली वैल्यू है यहाँ से रूट हट जाता है, और सिर्फ रूट के अंदर जो मान होता है वही बचता है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस वाले का अलग परमीकरण कर देते हैं और इसका अलग कर देंगे। तो यहाँ पर √2 भी आ रहा है, √2 को हटाने के लिए क्या करना होगा हमें, जब हम √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और जब √2 की √2 से गुणा होगी तो क्या होगा, 2 ही आता है, तो इसका तो हमारा ऐसा ही हट जाएगा। फिर हम यहाँ पर हमें इसका परमीकरण करना होगा। और दोस्तों इसका परमीकरण कैसे करते हैं, जब कोई दो संख्याएं प्लस में या माइनस में होती हैं तो क्या होता है, उनका परमीकरण करने के लिए हम विपरीत जो बीच में चिन्ह आता है उसके विपरीत से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ये है √3/2 तो यहाँ पर √2 आ रहा है हर में, तो हम सेम इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इस प्रकार तो इसमें हल हो जाएगा ये। फिर हम यहाँ पर इसको देखेंगे, ये है 1/1 प्लस √3। यहाँ के इसमें क्या करना होता है, इसमें जो हमें दिया हुआ है इसके बीच में जो चिन्ह होता है हम उससे क्या करेंगे, विपरीत वाले चिन्ह से, यानी कि 1 माइनस √3 और अपॉन में 1 माइनस √3 वाले से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ देखेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा √3 की जब 2 से गुणा होगी तो ये आ जाएगा √6 जब इनकी गुणा इनसे होगी तो ये हो जाएंगे 2, तो हमारे पहले से ही हैं। जब √2 की √2 से गुणा होगी तो यहाँ पर आ जाएंगे ये 2। फिर इंटू यहाँ देखेंगे 1 की जब इनसे गुणा करेंगे तो यही आएगा 1 माइनस √3 और बटे में, और यहाँ देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये a प्लस बी और a माइनस बी का रूप बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जब a प्लस बी और इंटू a माइनस बी होता है तो ये सूत्र बनता है हमारा a² माइनस b²। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ देखना होगा कि जो a की वैल्यू है वो a है, 1 है, और जो b की वैल्यू है वो कितनी है, √3 है। तो हम यहाँ पर a की जगह पे 1 रख देंगे और b की जगह पे √3 रख देंगे। तो हमारा क्या होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये √6 और 2 दूनी 4। फिर यहाँ हो जाएगा ये 1 माइनस √3
और अपॉन में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सिर्फ बचेगा ये 3, रूट यहाँ से स्क्वायर से हट जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 6 इंटू 1 माइनस रूट 3 और बटे में 4, यहाँ 1 में से जब 3 को घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे रूट 6 की गुणा 1 से होगी तो ये हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 6 की गुणा हम जब रूट 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 3 18, और जब 4 की गुणा करेंगे तो माइनस के 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे दोस्तों ये माइनस का है और ऊपर भी ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस के हटाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो या फिर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस का कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 18 और ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 और बटे में माइनस का 8, और माइनस से जब माइनस का कटेगा तो फिर हमारा ये बचेगा, और इसको हम रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 18। यहाँ देखो 18 का हम जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। इस प्रकार यहाँ पर जो 3 का यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 की जब हम गुणा 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 होंगे। इस प्रकार जब रूट से बाहर निकालेंगे तो एक बार हमारा जो जोड़ा बन रहा है वो हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2 बचे हैं ये रूट के अंदर रह जाएंगे। फिर माइनस यहाँ हम देखेंगे रूट 6 है और रूट 6 का किसी का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसको हम सेम ऐसे ही रहने देंगे, और अपॉन में 8, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। खंड 4 है इसका, कह रहे हैं साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसिक 60 अंश, और अपॉन में है सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। तो हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है, और इसका मान निकालने के लिए हमें इन सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि साइन 30 जो होता है इसका मान क्या होता है, ये होता है 1/2। टेन 45 का मान कितना होता है, ये होता है 1, और जो कॉसिक 60 होता है इसका मान क्या होगा, ये होता है कॉसिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, और साइन 60 का मान हम जानते हैं क्या होता है रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार हम सेक 30 का देखेंगे, सेक 30 का क्या हो जाएगा, ये कॉस का उल्टा होता है, और कॉस 30 का मान क्या होता है, ये होता है √3/2, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 2/√3। फिर कॉस 60 का मान क्या होता है, ये होता है 1/2। कॉट 45, और कॉट 45 का जो मान होगा दोस्तों वो होता है 1। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो यहाँ देखेंगे हम जो साइन 30 है इसका मान कितना है, ये है 1/2 प्लस टेन 45 का मान कितना है, ये 1 है, माइनस कॉसिक 60 का मान कितना है, ये 2/√3 है, अपॉन यहाँ देखेंगे सेक 30 इसका मान कितना है, ये है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान कितना है, ये है 1/2 प्लस कॉट 45 का मान कितना है, ये 1 दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके नीचे हर नहीं है तो हम हर क्या मान लेते हैं, जिसके हर नहीं होता है उसको हम 1 मान लेंगे। यहाँ पर भी इसके बड़े में 1 मान लेंगे। फिर हम यहाँ पर ऊपर देखेंगे कि इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ √3 है। इस स्थिति में क्या होगा, इनकी हम इनसे गुणा कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर वाले का जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 2√3, और 2 से जब हम 2√3 को भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, √3 बचेगा, √3 की हम 1 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस 1 से हम जब इनको भाग देंगे तो 2√3 आएगा, और 2√3 की हम जब 1 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2√3, माइनस √3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, और 2 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हम इसका भी हमारा जो एलसीएम है वो क्या आएगा
2 रूट 3 ही आएगा। फिर रूट 3 से भाग देंगे तो 2, और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस 2 से भाग करेंगे तो 2 हट जाएगा, रूट 3 की गुणा 1 से होगी तो रूट 3, माइनस 1 से जब हम इसको भाग देंगे तो ये पूरा हट जाएगा, क्या बचेगा, 2 रूट 3 बचेगा। 2 रूट 3 की 1 से गुणा करेंगे तो ये 2 रूट 3 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये प्लस का है, इसलिए यहाँ पर भी ये प्लस का ही होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, हम देखेंगे यहाँ पर रूट 3 ये क्या है, एक बार, और जो 2 रूट 3 है ये क्या है, ये 2 बार है। तो जब रूट 3 को 2 बार हम एक में एक बार जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3 रूट 3 हो जाएंगे। इस प्रकार हम इसको लिख देंगे 3 रूट 3, माइनस का कितना है, 4 है, और बटे में यहाँ देखेंगे 2 रूट 3 बचे हैं, फिर पूरे के बटे यहाँ देखेंगे तो 4 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, इसके साथ रूट नहीं है। अब यहाँ देखेंगे रूट 3 एक बार है और 2 रूट 3 है, तो ये भी क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 3 रूट 3 हो जाएंगे, बटे में यहाँ पर भी ये 2 रूट 3 ही बचे हैं। अब क्या होगा दोस्तों, इनकी गुणा हम इनसे कर देंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4, और इंटू में 2 रूट 3, बटे में हम इनकी गुणा अगर इनसे करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 रूट 3, और इंटू में 4 प्लस 3 रूट 3, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। और जब हम यहाँ देखेंगे ये यहाँ पर ऊपर है ये 3 रूट 3 माइनस के 4, बटे में यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो 3 रूट 3 है इसको हम पहले लिख देंगे, इसी तरह बिल्कुल लिख लेंगे, और यहाँ पर ये प्लस के 4 हैं, यहाँ 4 लिख लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इसमें रूट का आ रहा है, जब रूट में आ रहा है तो हम इसका क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे, और परमेकरण से क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे 3 रूट 3, और परमेकरण के लिए मैंने बताया था कि विपरीत चिन्ह से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो हम यहाँ माइनस से गुणा कर देंगे, सेम इससे नीचे लिखेंगे तो 3 रूट 3 माइनस 4। अब यहाँ हम देखेंगे सेम सेम बन रहा है, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 और माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेंगे 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो दोस्तों हम जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ देखेंगे हम इसका ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस यहाँ हो जाएगा ये 2 तो सूत्र के हो गए, 2 इंटू 3 रूट 3 प्लस इंटू 4, फिर नीचे देखेंगे 3 का वर्ग होगा 3 तिया 9, गुणा रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 3, माइनस 4 चौक 16 होते हैं। ऐसे ही हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 9, फिर रूट से स्क्वायर हट जाएगा 3 बचेगा तो 9 तिया 27, प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 रूट 3, बटे में ये हो जाएंगे 9 तिया 27 माइनस 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 13 के 3 हासिल 1, 3 और 1 4 यानी कि 43, माइनस यहाँ बचेंगे ये 24 रूट 3, और बटे में 27 में से जब 16 को घटाएंगे तो 7 में से 6 गए 1 और 2 में से 1 जाएंगे तो 1। इस प्रकार ये दोस्तों हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। खंड 5 है, 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश, अपॉन में कह रहा है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का जो मान होता है वो दोस्तों क्या होता है, 1/2। फिर सेक 30 का मान देखेंगे, सेक 30 कॉस का ही उल्टा होता है, और कॉस 30 का मान क्या होता है, रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। टेन 45 का मान क्या होगा, ये होता है 1, और साइन 30 का मान ये भी 1/2 होता है, और कॉस 30 का मान
ये होगा √3/2। दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को इसमें रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये 5 गुणे कॉस 60 का मान देखेंगे। कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसका कर देंगे हम वर्ग क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 4 सेक 30। सेक 30 का मान क्या है 2/√3, इसका भी हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे क्योंकि इस पे भी हमें स्क्वायर, यानी कि सभी पे स्क्वायर है तो सभी का वर्ग होना ही है। माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो हम इसका भी वर्ग करेंगे बटे में। sin 30 का मान है 1/2, प्लस cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 गुणा 1/2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, प्लस 4 गुणा 2/√3 का वर्ग होगा तो 2 का वर्ग 4 होता है, और √3 का जब हम वर्ग करेंगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 3। फिर माइनस का 1 एकम 1, और अपॉन में यहाँ देखेंगे ये है 1/2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, प्लस √3 का जब हम वर्ग करेंगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 3/2 दूनी 4। और इस प्रकार जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, यानी कि ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1/, तो यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं हम इसको, प्लस 3/4। फिर दोस्तों हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे देखेंगे हम यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर एक 1 लगा देंगे। फिर ऊपर वालों का एलसीएम लेके हल करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम लेके। तो हम ऊपर देखेंगे, ऊपर जो है हमारा एलसीएम आएगा 12, और 4 से 12 को भाग देंगे तो कितना आएगा 3, और 3 की जब 5 से गुणा होगी तो ये हो जाएंगे 5 3 15, प्लस 3 से भाग करेंगे तो 4, तो 4 की गुणा 16 से होगी तो 16 चौका 64, माइनस 1 से 12 को भाग देंगे तो 12, 12 एकम 12 हो जाएंगे बटे। यहाँ इसका एलसीएम आएगा 4, तो जब हर समान होते हैं तो क्या होता है एलसीएम समान आता है, और ऊपर वाली जो संख्याएं हैं अंश में हम उनको ऐसे ही जोड़ देते हैं। फिर क्या होगा, हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 5 4 9 6 और 1 7, माइनस के 12 बटे 12 बटे 3 और 1 4/4, और जब हम इसकी गुणा इनसे करेंगे, इधर इनकी गुणा इनसे हो जाएगी तो ये हो जाएंगे 9 में से 2 जाएंगे तो 7, और 7 में से 1 गया तो 6, और गुणा 4/12 गुणा 4, 4 से 4 कट जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 67/12। और इस प्रकार जो हमारा पहला सवाल है उसके पांचों खंड हमने सॉल्व कर लिए हैं।